बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोइट्री के कुछ एमसीक्यूज़, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पीपीएससी और एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आप बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आप मास्टर के, या फिर अगर आप एमफिल लेवल के स्टूडेंट हैं, तो उनमें भी ये पोइट्री के एमसीक्यूज़ जो है काफ़ी हेल्पफुल हैं। स्पेशली लेक्चरशिप की तैयारी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। चाहे आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। 55 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, और जो है फर्स्ट 55 की वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो लिहाजा वो आप वहाँ से ही देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट 56 से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, हु रोट द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल जो है वो किसने लिखा था? विंटर्स टेल जो है वो एक ट्रेजिक कॉमेडी है, और इसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे 1564 में। ये भी पीपीएससी में एमसीक्यूज पूछा जाता है, और उनकी डेथ हुई थी 1616 में, ठीक है। और इनके कंटेम्प्रेरी जो थे वो क्रिस्टोफर मार्लो थे, वो भी 1564 में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी 1593 में, जिसकी वजह से विलियम शेक्सपियर को अपना टैलेंट शो करने का ज़्यादा मौका मिला गया, और उसके बाद जो है ये फादर ऑफ ड्रामा कहलाने लगी, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफर। कि सिमिली और मेटाफर में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली सिमिली जो होती है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लाइक और एज का वर्ड यूज़ करते हुए, जब हम सिमिली यूज़ करते हैं तो हम लाइक और एज का वर्ड यूज़ करते हुए हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, ठीक है, दो से ज़्यादा का। लेकिन मेटाफर में क्या होता है कि हम लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। जैसे सिमिली यूजेस एज अ लाइक टू मेक अ कंपैरिजन एंड अ मेटाफर डज नॉट, ठीक है। लाइक और एज, अब लाइक फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल लाइक योर डॉल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लाइक का वर्ड यूज़ किया, ठीक है, ये एक सिमिली है, ठीक है। माई सिस्टर इज़ लायन, अगर मैं कहती हूँ माई ब्रदर इज़ अ लायन, ठीक है, यानी मैं लायन के साथ कंपेयर कर रही हूँ बहादुरी में, लेकिन मैं उसे डायरेक्ट कंपेयर कर रही हूँ, लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास क्या होगा? मेटाफर। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स, यानी अल्फाज के साथ खेलना, जो मैनी अल्फाज जैसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लिटरेरी, जिसका नाम है पन, ठीक है। यानी दो मीनिंग्स हमें हमेशा कन्वे करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। विच रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बेसिकली क्या होता है? द रेपिटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ लाइन, ठीक है। यानी एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर रेपिटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स जब हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। अब हम एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं। दिस फर्स्ट वन है लैंग्वेज आर्ट्स, पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स, आई लाइक म्यूज़िक, ब्यूटीफुल सीनरी विद म्यूज़िक। देखिए सब में यानी जो फर्स्ट इनिशियल लेटर है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है, जिसका मतलब है, यानी यहाँ पे ये एक नाम है नावल का, जो कि चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट वन नावल था, पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स, ठीक है। तो ये ट्रू एग्जाम्पल है हमारे पास एलिट्रेशन की। उसके बाद है, व्हाट इज़ द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इन वर्ड फॉर्म। इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इन वर्ड फॉर्म जो है वो ओनोमेटोपिया होती है। वो टर्म जैसे बी बोस जो है वो बी की साउंड है, ठीक है। द थीम इज द पॉइंट अ राइटर इज ट्राइंग टू मेक अबाउट अ सब्जेक्ट। आफ्टर दिस हमारे पास है, कंसंट्रेट ऑन दीज एलिमेंट्स व्हेन राइटिंग अ गुड पोएम। जब आप एक गुड यानी एक अच्छी पोएम लिखते हैं, तो आपका कंसंट्रेट, आपका फोकस होना चाहिए किन एलिमेंट्स पर? वो है थीम, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए थीम पर, पर्पस पर, उस पोएम के फॉर्म पर होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी राइम स्कीम कैसी है, एंड देन उसके मूड पर। विच इज़ नॉट अ पोइट्री फॉर्म। एपिक जो है वो पोएम की फॉर्म है, बैलेड भी पोएम की फॉर्म है, सोनेट भी पोएम की फॉर्म है, लेकिन टेल जो है वो पोएम की फॉर्म नहीं है, ठीक है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोवर्ब। वो है हमारे पास बी ऑप्शन, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, ठीक है। विच इज़ एन एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन कहते हैं किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, ठीक है। और उस टर्म को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? हाइपरबोला।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइट? विलियम शेक्सपियर पोइट थे, एलिजबेथ बेरेट ब्राउनिंग भी पोइट थी, एमिली डिकिंसन भी पोइट थी, टेरी सेलर वो पोइट नहीं थे, ठीक है। हु हैज़ डिफाइंड पोइट्री एज अ फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट यूजिंग लैंग्वेजेस? दैट वाज डायलन थॉमस। What is a sonnet? Sonnet is a poem of 14 lines and in which these are octave and sestet. Octave is based on 8 lines stanza and sestet is based on 6 lines stanza. ओके, आफ्टर दिस हमारे पास है व्हाट इज स्टडी ऑफ मीटर रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड एज प्रोसोडी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसोडी। विच फिगर ऑफ स्पीच इज इट व्हेन अ स्टेटमेंट इज एग्जैजरेटेड इन अ पोएम? दैट इज हाइपरबोला। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने। देयर वॉज अ वियर ऑफ हर ट्रू लव एट लेंथ कम राइडिंग बाय, दिस इज अ कपलेट फ्रॉम द Bailiff's figure of speech is used by the poet, that is synecdoche. Which culture is known for their long rhymic poetic verses known as qasidas, that is Arabic? Complete this Shakespearean line, let me not to the marriage of true minds bring, that is impediments. Which of the following is a Japanese poetic form, that is Jintishi? What is the title of the poem that begins thus? What is this life? If full of care, we have no time to stand and stare. तो ये जो है टाइटल है वो है लेशोर से ली गई है। Which of the following is not an English poet from England? That is Victor Hugo, who was often called as the romantic poet as most of his poems revolved around nature. ये तो आप सब जानते ही होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसे हम फादर ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहते हैं, ठीक है, एंड पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ प्रॉफिट ऑफ नेचर भी कहते हैं। व्हाट इज अ फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड? फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड, यानी वो क्या होती है हमारे पास? वो कहलाती है लाइमरिक। हाउ डिड W.H. Auden describe poetry? He describes poetry as a game of knowledge. Sassoon and Brooke wrote what kind of poetry? They wrote war poems. Where did T.S. Eliot spend most of his childhood? T.S. Eliot spent most of his childhood at St. Louis. Ted Hughes was married to which American poetess? That was Sylvia Plath. How old was Rupert Brooke at the time of his death? 28. In what form did Dylan Thomas's Under Milkwood first become known? That is a radio play. And the magazine Contemporary Poetry and Prose was inspired by which exhibition? That is the Surrealist exhibition. Why did Poetry Quarterly cease publication in 1953? That is owner convicted of fraud. Aldous Huxley was a poet but was better known as what? वो एक पोएट थे लेकिन बेटर नोन किस चीज़ से थे? नॉवलिस्ट। ऑफ विच पोएट was it said even if he is not a great poet he is certainly a great something? That was Rudyard Kipling. B option. Which of these is magnum opus of Chaucer? Chaucer का जो magnum opus है वो है Prologue to the Canterbury Tales. And where were the pilgrims going in the Canterbury Tales? Canterbury Tales में जो है पिलग्रिम्स कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट एट कैंटरबरी कैथेड्रल। इन विच लैंग्वेज द स्टोरीज ऑफ कैंटरबरी टेल आर रिटन? दैट इज मिडल इंग्लिश। चॉसर्स फ्रैंकलिन वाज गिल्टी ऑफ विच सिन? दैट इज ग्लटनी। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डिड चॉसर नो? चॉसर जो है वो 4 लैंग्वेजेस जानता था एंड वैसे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता था। यहाँ पे ऑप्शन यही है। फ्रॉम विच लैंग्वेज द नेम चॉसर हैज़ बीन ड्राइवन? फ्रेंच। वेयर डिड चॉसर बरी? चॉसर बरी एट वेस्टमिंस्टर एबे। एंड चॉसर वॉज इम्प्रिजन ड्यूरिंग 100 Years War. हाउ मैनी चिल्ड्रन चॉसर हैड? चॉसर के 4 बच्चे थे। विच पीपल बिगेन देयर इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन अराउंड 450? दैट वाज द एंग्लो सेक्सन्स, जहाँ से हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ होता है। वर्ड्स फ्राम विच लैंग्वेज बिगेन टू एंटर इंग्लिश वोकैबुलरी अराउंड द टाइम ऑफ द नॉर्मन कन्क्वेस्ट? दैट वाज फ्रेंच। विच हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस इन सेल्टिक लिटरेचर बिफोर बिकमिंग a staple subject in literature? That was the Arthur. Toward the close of which century did English replace French as the language of conducting the court of law? 14th century. Which king began a war to enforce his claims to the throne of France in 1336? That was Edward III. नेक्स्ट है हमारे पास हु वुड बी कॉल्ड द इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश
poetry. That was Geoffrey Chaucer. Parchment made of animal skin. What was vellum? Vellum basically क्या है? That is the parchment made of animal skin. उसके बाद है हमारे पास only a small proportion of medieval books survive, large numbers having been destroyed in, that is the dissolution of the monasteries in the 1530s. Next है हमारे पास what is the first extended written specimen of Old English, that is a code of laws promulgated by King Ethelbert. Who was the first English Christian king? That was Ethelbert. In Anglo-Saxon heroic poetry, what is the fate of those who fail to observe the sacred duty? That is everlasting shame. Christian writers like the Beowulf poet looked back on their pagan ancestors with admiration and elegiac sympathy. The use of whale road for sea and lifehouse for body are examples of what literary technique of poetry, that is kenning. Which of the following statements is not an accurate description of Old English poetry? That is romantic love is a guiding principle of moral conduct. No, it was not. Okay. सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. नेक्स्ट 55 MCQs हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. फर्स्ट 55 MCQs की जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी.